हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टीम एक्यूमुलेटर के साइज के बारे में। स्टीम एक्यूमुलेटर को हम कैसे डिजाइन करते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि स्टीम एक्यूमुलेटर को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर कंसीडर करने होते हैं जब हम कंसीडर करते हैं अपने एक्यूमुलेटर के साइज को। तो एक्यूमुलेटर का फंक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि स्टीम एक्यूमुलेटर में एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आए। अगर हम रो डाटा की बात करें कि हमें क्या रो डाटा हमें चाहिए जिसके बेसिस पर हम स्टीम एक्यूमुलेटर को डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि पीक एक्स्ट्रा स्टीम डिमांड, पीक एक्स्ट्रा स्टीम डिमांड मतलब आपको कितनी एक्स्ट्रा स्टीम की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जनरली जब हम एक्यूमुलेटर को डिजाइन करते हैं तो पर्पस उसका यही होता है कि जो सडन लोड आ रहा है सिस्टम में, जर्क लोड आ रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक्यूमुलेटर को इंस्टॉल करते हैं कि डायरेक्ट जो जर्क लोड है वो हमारे बॉयलर्स पे ना आए। तो उसको इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर को इंस्टॉल करते हैं। तो वो एक्स्ट्रा स्टीम कितनी चाहिए हमें एक्यूमुलेटर से, वो सबसे पहले कंसिडरेशन हमारा होना चाहिए। सेकंड होता है हमारा ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ डिमांड। ड्यूरेशन ऑफ डिमांड मतलब कितने टाइम के लिए वो स्टीम की रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है, तो दैट इज ड्यूरेशन ऑफ डिमांड। थर्ड वन इज इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। और फोर्थ वन इज फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर क्या है और फाइनल प्रेशर क्या है। इनिशियल प्रेशर मतलब किस प्रेशर पे आप एक्यूमुलेटर में स्टीम एंटर कर रहा है, जिस प्रेशर पे स्टीम एक्यूमुलेटर में एंटर कर रहा है दैट प्रेशर इज नोन एज इनिशियल प्रेशर। और जिस प्रेशर पे हम अपने जहां पर हमारा एंड यूजिंग पॉइंट है वहां पर हम किस प्रेशर से स्टीम को दे रहे हैं दैट प्रेशर इज नोन एज आपका फाइनल प्रेशर। जनरली इसकी यूनिट हम कंसीडर करेंगे इनिशियल प्रेशर की बार में या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिमांड इज मिनट एंड पीक डिमांड इज केजी। सो ये चार डाटा हमें चाहिए अपने एक्यूमुलेटर को डिजाइन के लिए। और हमने एज्यूम किया हुआ है जो स्टीम जनरेटर हो रहा है यहाँ पे दैट इज सैचुरेटेड स्टीम। जो स्टीम जनरेशन यहाँ से हो रहा है वो दैट इज अवर सैचुरेटेड स्टीम। सो नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं कुछ रो डाटा कंसीडर करके कि कैसे हम एक्यूमुलेटर को डिजाइन करते हैं। सपोज हमने डाटा लिया कि हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पर एक सडन डिमांड है 3000 केजी की, 3000 केजी पर आवर की सडन डिमांड है हमारे पास, और ड्यूरेशन उसका है 10 मिनट्स के लिए। मतलब वो जो डिमांड आ रही है वो 10 मिनट्स के लिए आ रही है। और इनिशियल प्रेशर है हमारा 10 बार, और फाइनल प्रेशर हमें जहां एप्लीकेशन यूज हो रही है वहां पर रिक्वायरमेंट है 6 बार की। तो 10 केजी पे ये स्टोर करेगा एनर्जी को यहाँ पर, और 6 केजी का प्रेशर हमें एप्लीकेशन में चाहिए। नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में हमें कितना स्टीम एप्लीकेशन को देना है, मतलब कितनी एक्स्ट्रा स्टीम की रिक्वायरमेंट है। तो स्टीम रिक्वायरमेंट तो स्टीम रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, देखिए हमारा फ्लो कितना है, हमारा फ्लो है 3000 केजी, और कितने टाइम के लिए 10 मिनट्स के लिए। और ये आवर में दिया हुआ है, ये मिनट में है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कैंसिल आउट किया, तो यानी हमें 500 केजी स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में। इस 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में हमें जो टोटल स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 500 केजी। नाउ नेक्स्ट इज हमारे जो वाटर स्टोर्ड है एक्यूमुलेटर में, जो वाटर स्टोर्ड है वो 1 केजी वाटर कितना स्टीम प्रोड्यूस करेगा, वो हमें कैलकुलेट करना होगा कि 1 केजी वाटर से कितना स्टीम प्रोड्यूस होगा जब हमारा इनलेट प्रेशर 1 केजी, जब हमारा इनलेट प्रेशर 10 बार है और आउटलेट प्रेशर 6 बार है। जितना ज्यादा आपका डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा आपका फाइनल इनिशियल और फाइनल प्रेशर का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा स्टीम जनरेशन हमारा एक्यूमुलेटर से होगा, उतना ही हमारा जो साइज एक्यूमुलेटर का वो छोटा होगा। और जितना डिफरेंस ये हमारा कम होगा, मीन्स यहाँ 10 केजी है, यहाँ पर 6 केजी है, तो डिफरेंस इज 4 केजी। बट अगर हमारा इनिशियल प्रेशर 10 केजी होता और फाइनल प्रेशर 2 केजी होता तो डिफरेंस इज 8 केजी। तो 8 केजी के केस में हमारे स्टीम जनरेशन क्या होता, ज्यादा होता, और ये हमारा जो साइज होता है एक्यूमुलेटर का वो भी थोड़ा छोटा हो जाता। बट हमारे जो रिक्वायरमेंट है अभी 10 केजी इनिशियल प्रेशर है और फाइनल प्रेशर है 6 केजी। तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे स्टीम फ्रॉम 1 केजी वाटर, यानी एक स्टीम एक्यूमुलेटर के अंदर जो वाटर एक्यूमुलेटेड है उसमें 1 केजी वाटर से आपको कितना स्टीम जनरेशन होगा जब आपका इनलेट प्रेशर है 10 बार और आउटलेट प्रेशर है 6 बार। इस कंडीशन में आपको 1 केजी स्टीम से, 1 केजी वाटर से कितना स्टीम जनरेशन होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टीम फ्रॉम 1 केजी वाटर विच इज इक्वल टू जो आपका इनलेट प्रेशर है 10 बार एट द रेट 10 बार पे आपकी एंथैल्पी कितनी होगी स्टीम की, विच इज इक्वल टू 781 किलो जूल पर केजी, एंड एट द रेट 6 बार
आउटलेट प्रेशर आपका कितना है 6 बार, 6 बार के अगेंस्ट में स्टीम की एंथैल्पी कितनी होगी एट द रेट 6 बार H2 विच इज इक्वल टू 670 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमारा स्टीम एक्यूमुलेटर जब डिस्चार्ज करता है स्टीम, तो यहाँ पर वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो यहाँ पर आएगी लैटेंट हीट। जब हमारा फेज चेंज होगा लिक्विड टू वेपर, तो उस केस में हमारा होगा एट द रेट 6 बार के अगेंस्ट में 6 kg पर सेंटीमीटर के अगेंस्ट में HFG की वैल्यू फेज चेंज पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे आएगा विच इज इक्वल टू 2085 किलो जूल पर केजी। ये सारी वैल्यू आप स्टीम टेबल से देख सकते हैं। नाउ अगर हमें निकालना है स्टीम पर केजी, तो स्टीम पर केजी का फॉर्मूला होगा हमारे पास स्टीम पर केजी इज इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन HFG। तो H1 इज 781 माइनस 670 डिवाइड बाई 2085 विच इज इक्वल टू 0.053 kg। यानी ये जो वैल्यू निकल गई इसका मीनिंग ये है कि 1 kg वाटर जो स्टीम एक्यूमुलेटर के अंदर है उससे आपको वहां से आपको 0.053 kg स्टीम जनरेशन होगा। 1 kg वाटर से 0.053 kg स्टीम का जनरेशन होगा। अगर 1 kg वाटर से इतना स्टीम जनरेशन हो रहा है तो टोटल वाटर कितना चाहिए आपको एक्यूमुलेटर के अंदर, तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड, अगर 1 kg वाटर से इतना स्टीम बनेगा तो टोटल कितना वाटर चाहिए जिससे आपको 500 kg स्टीम मिले, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड, टोटल वाटर विच इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 0.053। तो यहां से हमारे पास निकल के आया आएगा हमारे पास 9434 kg, मीनिंग कि आपको 500 kg स्टीम जनरेशन के लिए स्टीम एक्यूमुलेटर में जो वाटर का लेवल है वो कितना चाहिए 9434 kg। बट ये किसमें kg में, हमें इसमें किसे कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो नेक्स्ट इज वाटर kg टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू, हमें पता है डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9434 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 9.434 मीटर क्यूब। यानी आपको जो वॉल्यूम चाहिए, यानी आपको जो वॉल्यूम चाहिए एक्यूमुलेटर में के अंदर वाटर का वो कितना चाहिए 9.434 मीटर क्यूब। नाउ हमें पता है कि एक्यूमुलेटर में जनरली हम कितना लेवल रखते हैं 70% हमारा होता है लिक्विड यानी वाटर और 30% हमारा क्या होता है स्टीम। तो अगर हमने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया वो किया टोटल का, बट ये टोटल किस में रहेगा 70% का, तो टोटल कितना रहेगा 70%। तो 70% के लिए टोटल वाटर रिक्वायर्ड, टोटल एक्यूमुलेटर वॉल्यूम, यहां से हम निकालेंगे कि एक्यूमुलेटर का टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए जबकि उसमें वाटर कितना है 70%। तो विच इज इक्वल टू 9.434 डिवाइड बाई, इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे दैट इज 0.7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.47 मीटर क्यूब। यानी एक्यूमुलेटर में एक्चुअली हमें कितना साइज चाहिए एक्यूमुलेटर का 13.47 यानी 13.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक स्टीम एक्यूमुलेटर चाहिए जिसमें 70% लिक्विड होगा, 70% लिक्विड मतलब वाटर, और 70% मतलब उसमें कितना वाटर होगा 9.434 मीटर क्यूब वाटर होगा, और बैलेंस जो बचेगा वो क्वांटिटी कितनी होगी स्पेस रहेगा वो स्टीम के लिए रहेगा। बट जब हम स्टीम एक्यूमुलेटर को डिजाइन करते हैं तो कुछ हमें कंसिडरेशन रखनी चाहिए कि पहला जो हमारा इनलेट प्रेशर है वो हमें वो मिनिमम प्रेशर कंसिडर करना है जो आपके इनलेट के हेडर पे आ रहा है। मिनिमम प्रेशर पे आप इसको डिजाइन करें, मैक्सिमम प्रेशर पे या कभी भी बॉयलर प्रेशर पे आउटलेट प्रेशर पे इसको डिजाइन नहीं करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। दूसरा यहाँ पर जब हम कंसीडर कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम, तो ये हमारा थ्योरेटिकल जो हमने कैलकुलेट करके आया वो 13.5 अप्रॉक्स मीटर क्यूब का वॉल्यूम आ रहा है। बट हमेशा हमें एक कंसिडरेशन सेफ्टी कंसिडरेशन रखना चाहिए 10 to 20% का सेफ्टी कंसिडरेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेशन होगा विच इज सेफ्टी मार्जिन। तो सेफ्टी मार्जिन हमेशा जनरली 10 to 20% कंसिडर करना चाहिए। तो अगर हम 10% पे कंसिडर करें तो टोटल वॉल्यूम आफ्टर
सेफ्टी मार्जिन विच इज इक्वल टू 13.47 मल्टीप्लाई बाई 1.10, 10% का हमने कंसिडरेशन किया है। तो 10% कंसिडरेशन के साथ जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14.8 मीटर क्यूब, या नियरली अगर हम कहें तो विच इज इक्वल टू 15 मीटर क्यूब का हमें स्टीम एक्यूमुलेटर इंस्टॉल करना होगा इस सिचुएशन के बेसिस पे कि जब हमारा इनलेट प्रेशर 10 बार है और आउटलेट प्रेशर 6 बार है, और हमें क्या करना है, ड्यूरेशन हमें 10 मिनट्स के लिए 3000 kg पर आवर से स्टीम की सप्लाई करनी है। तो 15 मीटर क्यूब का हम अपना एक्यूमुलेटर इंस्टॉल करेंगे इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। बट अगर हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा प्रेशर का जो डिफरेंस है जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा जो स्टीम एक्यूमुलेटर है उसका साइज छोटा होगा, और जितना डिफरेंस हमारा कम होगा, मीन्स 10 to 4 ओनली 4 बार का प्रेशर का डिफरेंस है। बट अगर ये प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होता तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू जो आ रही है वो कम आती है। तो इस तरह से हम पूरे स्टीम एक्यूमुलेटर को डिजाइन करते हैं। ये पैरामीटर्स हम कंसीडर करते हैं जब हम स्टीम एक्यूमुलेटर को डिजाइन करते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सिमिलर